सुबह के 9:30 बज रहे हैं और टोनी पहले से ही व्यायाम करके और घर का बना अच्छा नाश्ता करके अपने दिन की यथासंभव उत्पादक शुरुआत कर रहा है। इस बीच उसका सबसे अच्छा दोस्त पॉल उसे जगाने के लिए एक ऐप पर निर्भर है और उसे आज के शेड्यूल पर उसके पास मौजूद हर चीज़ की याद दिलाता है। आज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि वे प्रसिद्ध आईटी प्रतिभा डेविड जिकमैन की खोज करने वाली टीम को अपना ऐप विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन देर से पहुंचने का मतलब है कि 500 से अधिक लोगों की एक पंक्ति है। प्रतीक्षा करते समय वे अतिसूक्ष्मवादियों के एक समूह से मिलते हैं जो केवल 100 चीज़ों के साथ रहते हैं और उनका ऐप आइडिया सॉफ्टवेयर है जो आपको अनावश्यक सामान से छुटकारा पाने में मदद करता है। कई घंटे बाद टोनी और पॉल टीम और जिकमैन जो एक कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं के लिए अपना ऐप पेश करते हैं। पॉल सोचता है कि सभी फोन में एक जैसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने नाना को प्रोग्राम किया है, एक सॉफ्टवेयर जो आपकी आवाज़ में भावना को पहचानता है और आपकी ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तित्व को अपनाता है। यदि वे इस विचार को जिकमैन के डेटाबेस से जोड़ते हैं तो संभावनाएं अनंत हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए कंपनी की पेशकश या खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए परामर्श। दुर्भाग्य से टीम एक ऐसे विचार से प्रभावित नहीं है जो सिर्फ लोगों को खुश कर रहा है, टोनी को जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है और कुछ अतिरिक्त प्रोग्रामिंग को प्रकट करता है जो उसने पॉल की पीठ के पीछे किया था। परीक्षण के दौरान ऐप पॉल के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके मार्गों, स्वादों और खर्चों को ट्रैक कर रहा है, जिसका अर्थ है कि यह भी जानता है कि उसे क्या बेचना है, और यह काम करता है क्योंकि पॉल यह सब खरीद रहा है। पॉल गुस्से में है क्योंकि अब वह एक दुकानदार बेवकूफ की तरह दिखता है, लेकिन टोनी का विचार भुगतान करता है। जुकरमैन ऐप के लिए 4 मिलियन यूरो को कॉल करता है और ऑफर करता है और कुछ हफ्तों में लोगों से मिलने का वादा करता है। बाद में पॉल और टोनी अपने आईटी स्टार्टअप के बाकी कर्मचारियों के साथ सौदे का जश्न मनाने के लिए एक बार जाते हैं। टोनी एक भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल अभी भी गुस्से में है, इसलिए वो टोनी के बचपन के बारे में शर्मनाक तथ्यों के साथ हस्तक्षेप करता रहता है। वे बहस करना शुरू करते हैं और एक शर्त लगाते हैं, उन्हें अपने सामान के बिना 100 दिन रहना पड़ता है, केवल प्रतिदिन एक वस्तु वापस मिलती है। जो कोई पहले छोड़ देता है वो अपने आधे शेयर पूरे स्टाफ पर छोड़ देता है। शराब पीने से वे बेहोश हो जाते हैं और वे सुबह अपने खाली अपार्टमेंट के अंदर खुद को कुछ भी नहीं पहने हुए पाते हैं। सहकर्मी रोनी और बेटी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सभी ने 100 दिनों के लिए किराया देने और भ्रम से बचने के लिए लिखे गए नियमों को लाने के लिए कहा है। वे आधी रात को अपना अगला सामान उठा सकते हैं और मोजे और जूते जैसे सामान को एक के रूप में गिना जा सकता है। वे सप्ताह के दौरान कार्यालय में भोजन प्राप्त कर सकते हैं और बेटी सप्ताहांत के राशन लाए हैं, उनके क्रेडिट कार्ड और पैसे एक बॉक्स के अंदर हैं, और यदि वे इसे खोलते हैं तो वे हार जाते हैं। लोग बिना कपड़ों के ठंड के मौसम से निपटने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए आधी रात तक इंतजार करते हैं। जब वे स्टोर हाउस पहुंचते हैं तो टोनी एक स्लीपिंग बैग चुनता है और पॉल एक लंबा कोट चुनता है, इसलिए टोनी को उसके नीचे चीजों का एक गुच्छा तस्करी करने से रोकना पड़ता है। जब वे बहस करते हैं, लुसी नाम की एक महिला एक अन्य भंडारण कक्ष से एक भव्य पोशाक पहनकर बाहर आती है। वो पॉल का फोन लेती है, कॉल करती है, फिर बिना कुछ बताए अपने स्थान पर लौटने से पहले उसे वापस दे देती है। अगले दिन पॉल के माता-पिता वोल्फगैंग और रैनेट उनसे मिलने जाते हैं, जो चिंतित थे क्योंकि पॉल ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया था। रैनेट ने उन्हें सूचित किया कि वो और वोल्फगैंग जल्द ही एक यात्रा पर निकल जाएंगे, इसलिए पॉल को अपनी दादी पर नजर रखनी चाहिए। वो टोनी को भी जाने के लिए कहती है क्योंकि वो कई सालों से उनके साथ रहता था और इससे उसे परिवार बना देता है। जब वे काम पर वापस जाते हैं तो पॉल और टोनी जितना हो सके फ्रिज से खाते हैं और जो कुछ भी वे बाथरूम में पाते हैं उसे धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए वे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कपड़ों को अपनी वस्तुओं के रूप में चुनते हैं, लेकिन टोनी एक गद्दा भी चुनता है जबकि पॉल अपना फोन उठाता है। हालांकि फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वो इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो कार्यालय नहीं लौटता और किसी का चार्जर उधार नहीं लेता। एक दोपहर लोग अंततः ग्रांडमा ओमा की जांच करने जाते हैं। काम में मदद करते हुए वे अपने बचपन को एक साथ याद करते हैं और पॉल दिखाता है कि वो कितना कड़वा है कि टोनी को हमेशा बेहतर उपहार मिलेंगे और अधिकांश परिवार का ध्यान। टोनी ने उसकी स्कूल की प्रेमिका अन्ना को भी चुरा लिया और पॉल को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टोनी को अपने दम पर चरित्र वाली महिला नहीं मिल सकती है। बाद में आधी रात को जब वे अपने अगले सामान के लिए स्टोर हाउस जाते हैं तो लूसी फिर से उनसे मिलने जाती है। टोनी उसे एक तिथि पर बाहर पूछने का मौका लेता है, यह साबित करने के लिए कि उसे चरित्र वाली महिला मिल सकती है, और लूसी स्वीकार करती है। दिन बीतने के साथ चीजें आसान नहीं होती। पॉल के पास अपने फोन पर डेटा खत्म हो गया है और वो अब इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए वो नाना से फिर से बात करने के लिए कार्यालय में वाईफाई का उपयोग करता है। वो दांव लगाने से पहले की गई सभी खरीदारी को देखता है और सोचता है कि अगर उसे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो वह इतना क्यों खरीदता है, और नाना बताते हैं कि खरीदारी उसे खुश करती है। टोनी ने बेटी को उसकी तिथि के लिए कुछ सामग्री उपहार में देने के लिए रिश्वत दी और उसकी आंखों में जलन होने के बाद उसे धूप के चश्मे के लिए अपनी पैंट की अदला बदली करनी पड़ी क्योंकि उसने दांव शुरू होने के बाद से अपने संपर्क नहीं बदले हैं। दूसरी तारीख के लिए टोनी के घर आती है और अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन सामग्री की कमी के कारण खाना बेकार हो जाता है और वे उसी कप से शराब पीते हैं जिसमें वे फूल डालते हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए उनकी बॉन्डिंग कई बार बाधित होती है। पहले टोनी की आंखों में जलन के कारण एक चिपचिपा पीला तरल बाहर निकलने लगता है। लूसी गैस स्टेशन पर मिले टी बैग्स और 2 किस का उपयोग करके उन्हें साफ करने में उनकी मदद करती है। अगला रुकावट पॉल की ओर से आता है, जो यह महसूस करने के बाद कि वो खुश नहीं है, अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है और इसलिए वो इतना सामान खरीदता है। जब लूसी बाथरूम में जाती है तो टोनी अच्छा खेलना बंद कर देता है और पॉल को बाहर निकाल देता है, यह समझाते हुए कि वो लगभग अपनी लड़की के साथ फिनिशर लाइन पर पहुंच गया है। लूसी यह सुनती है और उसके साथ रात बिताना स्वीकार करती है। अगले दिन पॉल ओमा से मिलने जाता है, जो एक ब्रीफकेस की तलाश में है, जब वह एक शरणार्थी शिविर से बच निकली थी। उसकी एक तस्वीर उसे बहुत खुश दिखाती है क्योंकि उस समय जीवित रहना ही काफी था। यह पॉल को रुलाता है क्योंकि उसके पास युद्ध के दौरान अपनी दादी की तुलना में बहुत अधिक चीजें और आराम है, फिर भी वो खुश नहीं हो सकता। बाद में शाम को टोनी लूसी के स्टोर हाउस में जाता है और वे फिर से एक साथ रात बिताते हैं। टोनी कबूल करता है कि वो लूसी को और अधिक बार देखना चाहता है और वो 2 शर्तों के तहत स्वीकार करती है। स्टोर हाउस में जो होता है वो स्टोर हाउस में रहता है और टोनी उसे बाकी दिन नहीं ढूंढेगा।
बड़ी बैठक की सुबह आखिरकार आती है और जुकरमैन खुद सौदे पर चर्चा करने के लिए कार्यालय आते हैं। जिकरमैन ऐप खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन टोनी के पास एक योजना है। वह झूठ बोलता है और कहता है कि जब से जिकरमैन दिलचस्पी लेता है तो गूगल भी है, और वे पूरी कंपनी के लिए 14 मिलियन यूरो की पेशकश कर रहे हैं। जुकरमैन उस कीमत से मेल खाने के लिए सहमत हैं और सौदा सील कर दिया गया है। बैठक के बाद टोनी इस उपलब्धि का जश्न मनाता है, लेकिन पॉल इस सभी व्यापार हेरफेर के बारे में गुस्से में है क्योंकि उसका ऐप लोगों की मदद करने वाला था। कुछ थप्पड़ों का आदान प्रदान करने के बाद पॉल बाहर जाने का फैसला करता है। केवल 20 दिन शेष हैं, इसलिए वह टोनी के हारने पर अपने सभी शेयरों को दांव पर लगा रहा है, लेकिन अब से कोई धोखा नहीं है या कार्यालय से चीजों का उपयोग नहीं कर रहा है। पॉल फिर से गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोनी ने अपने अपार्टमेंट में छिपे हुए कैमरे लगाए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो धोखा तो नहीं दे रहा है। फिर भी उसने टोनी के लिए ऐसा नहीं किया। कार्यालय में रहते हुए पॉल को अपनी मां का फोन आता है कि ओमा पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में है और वो केवल फोन की कमी के कारण इसके बारे में सीख रहा है। गिरने के बाद ओमा को चोट लग गई, इसलिए रैनेट ने उसे एक नर्सिंग होम भेजने का फैसला किया क्योंकि वो अब अकेली नहीं रह सकती। रेनाटे ने पॉल को यह भी बताया कि ओमा चाहती है कि वो अपने अपार्टमेंट से रखने के लिए कुछ चुने, लेकिन वह नियमों के कारण ऐसा नहीं कर सकता। बाद में पॉल कुछ फूल चुराता है और अस्पताल जाता है, लेकिन ओमा का दौरा करने के बजाय जब वो लूसी को मनोदैहिक चिकित्सा भवन में प्रवेश करते देखता है तो वो विचलित हो जाता है। जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो बाहर उसका इंतजार करता है, और जब लूसी को पता नहीं चल पाता है तो वो अपनी कहानी साझा करती है। वो एक दुकानदार है और इस लत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। वो पॉल से टोनी को न बताने के लिए भी कहती है और वो वादा करता है कि वो नहीं करेगा। बाद में आधी रात को पॉल फिसल जाता है और गलती से टोनी को बताता है कि लूसी आज स्टोर हाउस में नहीं आ रही है। टोनी एक स्पष्टीकरण के लिए जोर देता है, कह रहा है यह वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे, इसलिए पॉल उसे उस सर्वनाम का उपयोग करने के लिए बुलाता है और बताता है कि टोनी लूसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पॉल सोचता है कि टोनी बहुत परिपूर्ण है और उसे किसी की जरूरत नहीं है, इस प्रकार उसे लूसी को जाने देना चाहिए। पॉल के जाने के बाद टोनी वैसे भी लूसी की प्रतीक्षा करने का फैसला करता है और वे दोनों हमेशा की तरह एक साथ रात बिताते हैं। इस बीच पॉल दिन के अंत में बाहर फेंकने वाले अच्छे भोजन रेस्टोरेंट की तलाश करता है। जिकरमैन उसे वहां पाता है क्योंकि वो पॉल को करीब से देख रहा है, उसके व्यक्तित्व से मोहित है। नाना एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी विचार है, यह प्यारा और निर्दोष है जो इसे सही हथियार बनाता है। पॉल ने प्रभावी रूप से एक छोटी मशीन को एक व्यक्ति में बदल दिया है, और यह व्यक्ति जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे उपयोगकर्ताओं को बेच सकते हैं क्योंकि वे भूल जाते हैं कि यह एक चीज़ है। जिकरमैन चाहता है कि पॉल उसके लिए काम करे और उसे इस बारे में सोचने के लिए कैलिफोर्निया का प्रथम श्रेणी का टिकट दे। टोनी लूसी का पीछा करने की कोशिश करता है जब वह स्टोर हाउस छोड़ती है, लेकिन वो उसे नोटिस करती है और नियम तोड़ने के लिए उसके साथ टूट जाती है। अगली रात टोनी स्टोर हाउस में लौटता है और लूसी की जगह खाली पाता है क्योंकि सरकार ने इसे जब्त कर लिया है। पॉल बताते हैं कि वो कर्ज में डूब रही थी, जिससे टोनी को विश्वास हो गया कि वो उसे बाहर निकालने वाला था और वो इसके लिए उसे घूंसा मारता है। यह वेकअप कॉल है जिसे पॉल को यह समझने की जरूरत है कि वे कभी भी सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। पॉल छोड़ देता है और टोनी को अपने अपार्टमेंट में लौटने से पहले पैसे रखने के लिए कहता है, जहां वो रोते हुए रैनेट को पाता है जो उसे बताता है कि ओमा की मृत्यु हो गई। जैसे ही वो रोना शुरू करता है, पॉल को पता चलता है कि बेवकूफ़ी भरी शर्त के कारण वो कभी अस्पताल में ओमा से मिलने नहीं गया। इस बीच टोनी को उस रात की याद आती है जब लूसी ने पॉल के फ़ोन का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने उस नंबर को डायल करने के लिए कार्यालय से चोरी कर ली जिसका उसने इस्तेमाल किया था। यह उसे अपने वॉइसमेल पर ले जाता है जहां लूसी अपने पूरे नाम के साथ अपना परिचय देती है, और अब पॉल उसे खोजने के लिए शहर की सार्वजनिक पता पुस्तिका पर उस नाम को खोज सकता है। गलत लूसी के एक झुंड के पास जाने के बाद वह अंततः उसे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए पाता है। लूसी बताती है कि पॉल ने उस पर चूहा नहीं था, उसने अपने जीवन में प्रगति करने के लिए खुद को बदल दिया। मदद करना चाहते हैं, टोनी अपने कर्ज का भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन इससे लूसी नाराज हो जाती है। वो सिर्फ पैसे से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, वह अभी भी एक कठिन समय से गुजर रही एक व्यसनी है और किसी अमीर लड़के की परियोजना बनने से इनकार कर देती है। टोनी घर लौटता है और पॉल से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने अपार्टमेंट में नहीं है और कार्यालय में किसी ने भी उसे वहां नहीं देखा है। टोनी रेनाटे से मिलने का फैसला करता है और वो होमा की मौत के बारे में जानने के लिए तबाह हो जाता है। रैनेट ने उसे यह भी बताया कि पॉल कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गया है। यह विश्वास नहीं करना चाहता, टोनी अपार्टमेंट की जांच करता है, केवल उन्हें खाली खोजने के लिए। क्या करना है इसके बारे में सोचते हुए वो पड़ोसियों में से एक से टकराता है जो पॉल की कार के बारे में शिकायत करता है कि सड़क पर तेल का निशान है। यह पता चला कि पॉल कैलिफोर्निया नहीं गया है, वह एक झील के पास अपनी कार में रह रहा है। टोनी उसे खोजने के लिए तेल के निशान का अनुसरण करता है और एक योनी होने के लिए माफी मांगता है। हालांकि पॉल के लिए यह पर्याप्त नहीं है, वह चाहता है कि टोनी उन सभी गलतियों को स्वीकार करे जो उसने की हैं। सूची हमेशा के लिए चलती प्रतीत होती है और एक बिंदु आता है जहां टोनी को नहीं पता कि और क्या माफी मांगनी है। निराश, पॉल ने टोनी को कीचड़ में फंसा दिया और अन्ना के लिए माफी की मांग की क्योंकि टोनी ने वास्तव में उसे कभी पसंद नहीं किया और केवल उसे चोट पहुंचाने के लिए उसे पॉल से चुरा लिया। टोनी अंत में स्वीकार करता है कि यह सच है, वह इसे बर्बाद करना चाहता था क्योंकि वह ईर्ष्यालु था। पॉल के पास उसका समर्थन करने वाला एक पूरा परिवार और एक गर्म घर था, जबकि टोनी अकेले किसी और से कुतर रहा था। पॉल समझता है कि टोनी एक बच्चा था जिसे समर्थन की भी जरूरत थी और अंत में उसे माफ कर देता है। बाद में टोनी ने ओमा के संग्रह से एक आइटम के साथ पॉल को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने इसे एक मोहरे की दुकान से वापस खरीदा, जिसका अर्थ है कि उसने शर्त खो दी है क्योंकि उसने कुछ खरीदा है। लोग कार्यालय लौटते हैं और समझाते हैं कि वे दोनों हार गए हैं, इसलिए वे ऐप के पैसे को सभी के साथ समान रूप से विभाजित करेंगे। वे यह भी समझाते हैं कि वे अपने पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने और एक नई जगह शुरू करने के लिए करेंगे जहां पैसा मायने नहीं रखता। हालांकि जब सभी को अपने फोन पर एक सूचना मिलती है तो उनका भाषण बाधित हो जाता है। जुकरमैन ने नाना को अपने दम पर रिलीज करने के लिए लोगों के डेमो का इस्तेमाल किया है। इस छोटी सी कंपनी के पास उस पर मुकदमा चलाने की कानूनी शक्ति नहीं है और हर कोई छोड़ देता है कार्यालय जितना वे ले जा सकते हैं।
केवल पॉल और टोनी पीछे रह गए हैं, और जब वे खुश हैं तब भी वे एक दूसरे के पास हैं। टोनी की इच्छा है कि उसके पास अभी भी लूसी है क्योंकि वो वास्तव में उससे प्यार करता है। इस बार इसे वास्तविक देखकर पॉल मदद करने के लिए एक योजना के साथ आता है। अगले दिन लूसी अपने अपार्टमेंट को छोड़ देती है और वस्तुओं का एक निशान ढूंढती है, जब तक कि वो पॉल को एक खेत के बीच में बिना कब्रों के खड़ा पाती है। वो उन सभी तरीकों का वर्णन करना शुरू कर देता है जिनमें वो परिपूर्ण नहीं है। यह इंगित करता है कि वो उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहता है ताकि उन्हें एक साथ तोड़ा जा सके। उसके बगल में जमीन पर 4 चीजें हैं और वह समझाता है कि ये 5 चीजें हैं जिनके बिना वो नहीं रह सकता। लूसी को पता चलता है कि वह 5वीं है, और जब वह रेखा को खुशमिजाज मानती है तो वह टोनी को वैसे भी चूम लेती है। कुछ दिनों बाद लड़के और लूसी केवल न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं के साथ एक सड़क यात्रा पर निकलते हैं। पॉल कबूल करता है कि उसके पास जिकमैन पर वापस आने की योजना है क्योंकि वो हर किसी के फ़ोन पर उसका ऐप है, इसलिए उसके पास अभी भी इसकी पहुंच है। विचार नाना को पूरी दुनिया को बताना है कि जिकमैन उनका डेटा एकत्र कर रहा है और अंत में उन्हें अपने फ़ोन से मुक्त कर देता है। डॉट। सबसे अच्छी बात यह है कि जिकमैन इसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने ऐप चुरा लिया है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा किसी भी तरह से बर्बाद हो गई है।